Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you people are doing well. I am Sharia Akbar and today we are going to have 5th lecture of English for the students of class 8th. And today we are going to have first chapter of English that is named as A Shot in the Dark, and today we will read second half of it. First half of it we have covered in the previous lecture and today we are going to have its second half. So पहले half में हमने क्या पढ़ा था? First half में हमने पढ़ा था the main character was Leatherby who was traveling in a carriage, railway carriage, and he is bound to Brill Manor. उसने कहाँ जाना है? Brill Manor, and there he want to meet Mrs. Solpen Jago. Mrs. Solpen Jago से वो मिलना चाहता है वहाँ पर. And what's the reason to meet her? Because she is the person of social importance in London and he want to have her goodwill. उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहता है to get some position in the present parliament. So he is on his way. On the way in the railway carriage he met a person who named as Bertie. Bertie से मिलता है वो और Bertie told him that Bertie is son of Mrs. Solpen Jago, his second son of Mrs. Solpen Jago. और हुआ क्या है कि Bertie अपना coin purse वहाँ भूल आता है, जिस होटल में वो स्टे किए हुआ था वहाँ पर टेबल पे भूल आता है, बिकॉज उसके ऊपर उस coin purse यानी उस पर्स के ऊपर उसकी क्रस्ट लगी हुई थी और जब वो स्टैम्प करने लगा था कोई लेटर निकलते वक्त तो वहाँ पर ही वो अपना पर्स छोड़ आया. अब हुआ क्या कि ऐसे ही स्लेदरबाई ने पूछ लिया जस्ट फॉर नो रीज़न, ऐसे बैठे ही केयरलेसनेस ने पूछा हाँ भी आपकी क्रस्ट क्या है. तो बर्टी बताता है कि भाई क्रस्ट जो है वो कोई आम क्रस्ट नहीं है, दैट इज़ अ डैम्यूलॉयन होल्डिंग अ क्रॉसलेट इन इट्स पॉ. उसने जो है अपने पंजे में क्रॉसलेट पकड़ा हुआ है. तो एकदम ये बात क्लिक करती है स्लेदरबाई को. वो कहता है अगर मैं नहीं भूल रहा तो तुम्हारी मदर ने जो मुझे लेटर लिखा था उस पे तो ग्रे हाउंड की क्रस्ट लगी हुई थी, तुम बता रहे हो कि डेमिलॉयन है. सो हियर कम्स द ट्विस्ट. वो कहते हैं कि ये क्या बात है, एक फैमिली की तो एक ही क्रस्ट होती है जो कि सारे मेंबर ऑफ फैमिली यूज़ करते हैं, बट ही इज़ टेलिंग मी दैट ही हैड डेमिलॉयन जबकि उसकी मदर की तो ग्रे हाउंड है. So what comes next? Let's read it. So open your books at page number 8. Today we'll continue that. Page number 8. जी स्टूडेंट्स, बात हो रही है स्टैम्प्स की, तो देख लेते हैं एक दफ़ा किस तरह के स्टैम्प्स थी उनकी. ऊपर वाली जो स्टैम्प है लॉइन वाली वो बता रहा है बर्टी के हमारे पास ये है, और नीचे वाली जो स्टैम्प है ग्रे हाउंड वाली वो स्लेदरबाई कह रहा है कि मैंने आपकी मदर की लेटर्स पे देखी हैं. सो दीज आर टू क्वाइट डिफरेंट स्टैम्प्स. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, अब स्लेदरबाई क्या जस्टिफिकेशन देता है कि दो स्टैम्प्स क्यों हैं, बिकॉज वन फैमिली की वन स्टैम्प होनी चाहिए. दैट इज़ द जैगो क्रेस्ट. कि जो आप बात कर रहे हो वो जैगोस की है स्टैम्प. रिस्पॉन्डेड द यूथ प्रॉम्प्टली, उसने फ़ौरन जवाब दिया द डेमिलॉयन इज सॉल्पेन क्रेस्ट, कि सॉल्टपेंस की है डेमिलॉयन, यानी जैगोस जो है वो एक्चुअली है सॉल्टपेन जैगो, उसकी मदर का नेम है. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जैसे ननिहाल और दरदयाल की होती है, सो वो कह रहा है कि सॉल्टपेंस की है डेमिलॉयन और जैगोस की है क्रस्ट. तो जैगोस की है सॉरी ग्रे हाउंड. वी हैव टू राइट टू यूज़ बोथ. वो कह रहे हैं कि हम दोनों तरह की क्रस्ट को यूज़ कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज़ यूज़ द डेमिलॉयन. मैं हमेशा डेमिलॉयन ही यूज़ करता हूँ बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर रियली सॉल्टपेन के एक्चुअली हम क्या हैं सॉल्टपेंस है, तो सॉल्टपेंस की है डेमिलॉयन, इसलिए मैं सिर्फ वही यूज़ करता हूँ. देयर वाज साइलेंस फॉर अ मोमेंट और टू. कुछ लम्हों के लिए खामोशी रही. एंड द यंग मैन बिगेन टू कलेक्ट हिज फिशिंग टैकल्स एंड अदर बिलोंगिंग्स फ्रॉम द रैक. तो शायद स्टेशन करीब आ गया, तो यंग मैन जो था उसने अपना फ़िशिंग जो भी उसकी इक्विपमेंट्स थी वो उठानी शुरू कर दी. माई स्टेशन इज़ द नेक्स्ट वन, अगला ही स्टेशन मेरा है. ही अनाउंस, उसने एलानिया कहा, ऊंची आवाज़ में कहा. आई हैव नेवर मेट योर मदर. अब स्लेदरबाई क्या कर रहा है, वो कह रहा है मैं आपकी मदर से कभी नहीं मिला. क्या ऐसा है, क्या स्लेदरबाई कभी नहीं मिला उसकी मदर से? जी, स्लेदरबाई मिल चुका है. हमने पीछे पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि स्लेदरबाई और उसकी मदर
جو برٹی کی مدر ہیں مسز سالپین جیگو، وہ مل چکے ہیں ایک لنچن پارٹی پہ. لیکن وہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ I have never met your mother، میں تمہاری ماں سے نہیں ملا. said Slatherby suddenly. Then we have though we have correspondence several times. correspondent کا مطلب ہوتا ہے کہ خط و کتابت ہونا، مطلب لیٹرز ایکسچینج ہوئے ہیں ہمارے آپس میں. My introduction to her was through political friends. سیاسی دوستوں کے تھرو ہمارا انٹروڈکشن ہوا ہے، ہمارے درمیان کورسپونڈنس ہوئی ہیں، بٹ ہم ملے نہیں ہیں. Does she resemble you at all؟ کیا وہ آپ سے بالکل ملتی ہیں؟ In features مطلب آپ سے شکل وغیرہ ان کی کوئی ملتی ہے. I should rather like to be able to pick her out if she happened to be on the platform to meet me. وہ کہہ رہے ہیں میں صرف ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر وہ مجھے اسٹیشن پہ پک کرنے آ جاتی ہیں تو میں ان کو پہچان سکوں. کیا وہ آپ سے بالکل ملتی ہیں؟ اب برٹی کیا کہہ رہا ہے؟ برٹی کہتا ہے she is supposed to be like me. وہ میرے جیسی ہی بالکل لگتی ہیں. She has the same dark brown hair. میرے جیسے ہی ان کے ڈارک براؤن بال ہیں. And high color. اور complexion بھی fair ہے، high color ہے. It runs in her family. ایسا ان کی فیملی میں ہے، مطلب میرے ننہال میں ہی ایسا ہے. I say this is where I get out. مطلب یہ جو فیچرز ہیں، ہائی کلر ہونا اور ڈارک براؤن ہیئر، یہ ان کی فیملی کی خصوصیت ہے، اسی لیے شاید یہ مجھ میں ہیں. گڈ بائی سیڈ سلیدربائی. سلیدربائی نے کیا کہا؟ اللہ حافظ بھائی، جائیں آپ. یو ہیو forgotten the 3 quids. اب برٹی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے 3 quids دینے کا مجھے کہا تھا، وہ تم بھول رہے ہو. said the youth young man. اس نوجوان نے کہا opening the carriage door and pitching his suitcase on the platform. اس نے he threw the suitcase on the platform and opened the carriage door. بگی کا دروازہ کھول رہا ہے، وہ اپنا سوٹ کیس اس نے نیچے پھینکا ہوتا ہے. بھائی تم 3 quids بھول رہے ہو. اچھا جی، اب Slatherby بیسکلی وہ جو پیچھے اس نے کوشچن کیا ہے نا کہ میں تمہاری مدر سے نہیں ملا، یہ ہے ایکچولی اے شاٹ ان دا ڈارک. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے پہچانتا نہیں ہوں، اور جو سارا اس نے ٹریپ کریٹ کیا اس کے لیے وہ ایکچولی ہے شاٹ ان دا ڈارک. اس کا رزلٹ کیا ہوگا اس کا مزہ ہے نیکسٹ پیج پہ. اچھا جی، آئی ہیو نو انٹینشن آف لینڈنگ یو 3 pounds اور 3 shillings. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 3 pounds تو دور کی بات ہے، میں تمہیں 3 shilling دینے کو تیار نہیں ہوں. said Slatherby severely. سختی سے کہا اس نے. but you said. لیکن تم نے کہا تھا کہ تم مجھے دو گے. ایسا ہی ہے نا، برٹی کو اس نے کہا تھا کہ یہ I think I can manage that for you. اوپر ہی وہ کہہ چکا ہے اس سے، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تمہیں 3 pound تو کیا 3 shilling نہیں دوں گا. سو برٹی کہہ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے بھائی اچانک تمہیں؟ I know I did. ہاں مجھے پتا ہے کہ میں نے کہا تھا. My suspicion had not been aroused then, though I hadn't necessarily swallowed your story. The error about the crust put me on my guard. Notwithstanding the really brilliant way in which you accounted for it, then I laid a trap for you. I told you that I had never met Mrs. Salopen Jeggo. As a matter of fact, I met her at a lunch on Monday last. She is pronounced blonde. جی تو یہ دیکھیے کہانی کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے تمہیں کہا تھا، لیکن تب مجھے تمہارے بارے میں شک نہیں ہوا تھا. تم جو بھی کہانی بتا رہے تھے وہ ابھی مجھے بمشکل ہی ہضم ہوئی تھی، مطلب میں اس کو ہی ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا. اس کے اوپر تم نے جو کرسٹ کے بارے میں ایرر ہے تمہارا، مطلب تمہاری مدر کی اور کرسٹ تمہاری اور کرسٹ کیسے ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں جو تم نے مجھے کہانی بتائی ہے اسے میں برداشت نہیں کر سکا. جو تم جس بے باک طریقے سے تم نے مجھے بتائی وہ کہانی، اس کو میں برداشت نہیں کر سکا. پھر میں نے تمہارے لیے ایک ٹریپ بنایا اور میں نے تم سے کہا کہ میں مسز سالپین جیگو سے نہیں ملا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں تو مل چکا ہوں ان سے منڈے لاسٹ. یہ جو پچھلا منڈے گزرا ہے میں تبھی ان سے ملا ہوں. اور تم نے کہا کہ بھئی اس کے ڈارک براؤن ہیئر ہیں، بٹ ایکچولی کیا ہے؟ شی از پروناؤنسڈ بلانڈ. بلانڈ ہوتا ہے فیئر ہیئر، بہت ہی لائٹ کلر کے، بہت لائٹ یلو، لائٹ گولڈ، لائٹ کلر کے بال ہوتے ہیں. سو بلانڈ ہے وہ، تم تو کہہ رہے ہو ڈارک براؤن ہے. سو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلیدربائی کو لگا اس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ برٹی مسز سالپین جیگو کا بیٹا نہیں ہے، اور برٹی جھوٹ بول رہا ہے صرف پیسے لینے کے لیے. سو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے.
The train moved on, leaving the so-called son of Sol Panchego cursing furiously on the platform. क्या हुआ, ट्रेन चल पड़ी और मिसेस सॉल पेंचेगो का सो कॉल्ड नाम नहाद जो बेटा बना हुआ था वो स्टेशन पे ही रह गया और वो गुस्से से स्लेदर बॉय को सिर्फ गालियां ही देता रहा. नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. Well, he has not opened his fishing expedition by catching a flat. कि अब वो फिशिंग क्या करेगा, मतलब बजाय फिशिंग कैच करने के वो अब फ्लैट कैच करेगा. अब वो क्या कर रहा है, एक चालाक लोगों वाली दबी दबी हंसी हंस रहा है. Chuckled Slither Boy. He would have an entertaining story to recount at dinner that evening, and this clever little trap would earn him applaud as a man of resource and astuteness. जी स्लेदर बॉय बड़ा खुश है, बड़ा वो अब मज़े ले रहा है ये जान के कि भाई वाह मिसिस सॉल पेंचेगो का जो झूठा बेटा बना हुआ था मैंने उसे कैसे पकड़ लिया. अब जो है मैं रात को डिनर पे बैठूंगा और मैं सबको ये कहानी सुनाऊंगा. रिकाउंट होता है टू टेल. रिकाउंट करूंगा, मैं कहानी सुनाऊंगा और सब कहेंगे वाह 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 क्या बात है तुम्हारी, क्या कमाल के बंदे हो तुम, क्या तुम्हारी जहानत है भाई. मैन ऑफ रिसोर्स होता है समवन हु इज़ एबल टू डील द प्रॉब्लम्स एंड एस्टिट्यूटनेस इज क्लेवरनेस. सो सब कहेंगे भाई क्या कमाल बंदे हो तुम, तुम्हारे में बहुत टैलेंट है, तुमने किस तरह चालाकी से उस शख्स को पकड़ लिया, बेनकाब कर लिया. वाह, बड़ा वो मज़े ले रहा है सुकून से बैठ के. He was still telling this adventure in imagination to an attentive audience in dinner guest when the train drew up at the destination. अच्छा जी, वो ट्रेन की बग्गी में बैठा है, बस इस बात के मज़े ही ले रहा है कि भाई इमेजिनेशन में बैठा हुआ है, सामने ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस उसको अटेंटिवली देख रही है और स्लेदर भाई साहब इमेजिनेशन में कहानी बता रहे हैं. वो क्या कारनामा सारे अंजाम दिया है मैंने. ये सोच ही रहा है कि ट्रेन पहुंच गई डेस्टिनेशन पे. ऑन द प्लेटफॉर्म ही वॉज greeted sedately by a tall footman and noisily by cloud people. An important lawyer who had apparently travelled down by the same train. अच्छा जी, दो लोग उसको पिक करने आए. One is footman and the one is cloud people. Footman is someone whose duty include attending the visitors and he waits at the tables. मतलब गेस्ट को बेसिकली वो इंटरटेन करता है और उसने बड़ा कामली सीरियसली उसको सेडेटली होता है कामली उसको रिसीव किया है. एंड नॉइसली बाय क्लाउड पीपल. क्लाउड पीपल इज़ अ लॉयर हु वर्क्स फॉर मिसेस सॉल पेंचेगो. और नॉइसली मतलब बड़े शोर शराबे के साथ. इट मीन्स कि जो सामने वाला क्लाउड पीपल है ही इज़ अ टॉकेटिव पर्सन एंड ही स्पीक्स लाउडली. और ऐसा लगता है कि जो क्लाउड पीपल है वो भी उसी ट्रेन में सफ़र करके आया है जिसमें स्लेदर बॉय आया है. हेलो स्लेदर बॉय, अब वो उसको हेलो हाई कर रहा है. You spending this weekend at Brill? Good, excellent. You'll have a round of golf together tomorrow. And here we are, here the car waiting for us and very nice too. वो क्या कर रहा है भाई, अपनी कार की अभी से तारीफ़ें शुरू कर दी हैं उसने. वो कह रहा है भाई तुम यहाँ पे वीकेंड गुजारने वाले. यस, हम गोल्फ खेलेंगे इकट्ठे और वो देखो कार, अ वेरी नाइस कार दैट इज़ वेटिंग फॉर अस. अच्छा जी, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में जो है ना क्लाउड पीपल अपनी कार की ही तारीफ़ें करता चला जाएगा, कार की ही तारीफ़ें करता चला जाएगा. पढ़ते हैं भाई उसकी कार की तारीफ़ें. द कार विच वन क्लाउड पीपल्स अप्रूवल वॉज ए sumptuous looking vehicle which seemed to embody the last word in elegance, comfort and locomotive power. अच्छा जी, सामने जो खड़ी गाड़ी थी जिसको उसने प्रूव किया दैट्स माइन, दैट वाज अ वेरी sumptuous लुकिंग व्हीकल. बहुत ही उम्दा एक्सपेंसिव लुकिंग कार थी और ऐसा लग रहा था दैट कार वाज एम्बॉडिंग एलिगेंस यानी खूबसूरती और आराम और एक लोकोमोटिव पावर यानी हरकत करने वाली चीज़ में वो एक आखिरी मिसाल है. यानी इतनी बेहतरीन चीज़ है, वो उसको एम्बॉडी कर रही है, उस सब चीज़ों की जो है ना वो नमूना पेश कर रही है. इट्स ग्रेसफुल लाइन्स एंड सिमेट्रिकल डिज़ाइन, उसकी जो खूबसूरत लाइन्स हैं और उसका जो डिज़ाइन है बेहतरीन. मास्क द फैक्ट्स, इस बात को छुपा लेता है दैट इट वाज एन इनॉर्मस व्हील्ड स्ट्रक्चर. गाड़ी इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि उसकी खूबसूरती इस बात को छुपा लेती है कि वो गाड़ी एक 2 पहियों पे चलने वाली एक मशीन है, कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ होटल लॉन्च एंड एन इंजन रूम. और वो पहियों पे चलने वाली एक मशीन है
جس میں انجن ہے اور اس کے اندر ایک ہوٹل کے لاؤنج جیسا دکھتے والا سٹنگ ایریا بھی ہے. سو اتنی سیمیٹریکل خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا کہ اس کے اندر انجن اور ٹائرز وغیرہ بھی ہیں, اس چیز کو اس کی خوبصورتی کور کر لیتی ہے. Different sort of vehicle to the horse-drawn carriage in which our grandfathers used to travel, exclaimed the lord appreciatively. اپنی گاڑی کی بڑی اپریسیشن میں وہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اور طرح کی گاڑیاں ہوا کرتے تھے جن کو گھوڑے کھینچا کرتے تھے ہمارے جو باپ دادا جن پہ ٹریول کیا کرتے تھے. And for Slatherby benefit he began running over the chief points of the perfection in the fitting and mechanism of the car. Slatherby کے جو ہے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے وہ جناب کیا کر رہے ہیں, وہ جناب اس کار کے تمام فیچرز کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایکسپلین ہی کرتے چلے جاتے ہیں. اور Slatherby heard not a single word, وہ ایک لفظ بھی نہیں سنتا کہ وہ کیا فضول بول رہا ہے. Noted not one of the details that were being expounded to him, وہ جتنی بھی ایکسپاؤنڈ ہوتا ہے ایکسپلین کرنا, جتنی بھی ڈیٹیلز وہ بتا رہا ہے کلاڈ پیپل, اس میں سے کسی بھی ڈیٹیل کو Slatherby بادر نہیں کر رہا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا Slatherby جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں کو بادر کرنے والا پرسن نہیں ہے. His eyes were fixed on the door panel, اس کی نظر کہاں لگی ہوئی ہے, ڈور پینل پہ, on which were displayed two crests, جس پہ 2 کریسٹ لگی ہوئی ہیں, a running greyhound and a dandelion holding in its paw a crosslet. 2 stamps لگی ہوئی ہیں گاڑی پہ, ایک جو کہ برٹی بتا رہا تھا اور دوسری جو کہ اس نے خود سالٹ پین جیگو کے لیٹرز پہ دیکھی تھی. اب کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ Slatherby نے کوئی غلطی کر دی ہے. چلیں آگے پڑھتے ہیں. Last 3 paragraphs. Claude People was not the sort of man to notice an observed silence on the part of companion. اب وہ جو Claude People ہے وہ ایسا شخص نہیں تھا جو کہ یہ سمجھ سکے کہ نیکسٹ پرسن جو ہے خاموش ہے, وہ بس اپنی ہی بولنے لگا ہوا تھا. He had been silent himself for nearly an hour in the train. وہ تقریباً 1 گھنٹے تک ٹرین میں خاموش بیٹھا رہا. And his tongue was میکنگ اپ فار دا لاسٹ ٹائم, اور اس کی جو ٹنگ ہے وہ گزرے ہوئے وقت کا خسارہ پورا کر رہی تھی. Political gossips, personal anecdote and general observation followed from him in an uninterrupted stream as the cars sped along the country roads. جیسے ہی گاڑی جو ہے کنٹری روڈز پہ دوڑ رہی تھی وہ اپنی گاسپس ڈسکس کر رہا ہے, اپنی پرسنل ذاتی کہانیاں شیئر کر رہا ہے, اپنی آبزرویشنز شو کر رہا ہے, اور یہ ساری کہانیاں تسلسل سے اس کے منہ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں بغیر کسی pause کے. Just as the car turned in the Brill entrance gate, Claude People captured Slatherby attention by switching his remarks to the personality of their hostess. جب کار برل مینر میں انٹر ہو رہی تھی, گیٹ سے جب انٹر ہو رہی تھی, تو کلاڈ پیپل نے فوراً اٹریکشن کیپچر کر لی Slatherby کی. کس طرح سے؟ یعنی Slatherby پہلے کھویا ہوا ہے 2 سٹیمپس کو دیکھ کر, ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں سن رہا کہ کلاڈ پیپل کیا کہہ رہا ہے. کلاڈ پیپل اس کو بے شمار کہانیاں سنا رہا ہے لیکن وہ کوئی بات جو ہے اس کی نہیں سن رہا. لیکن ایک دم Slatherby کی اٹینشن جاتی ہے کلاڈ پیپل کی طرف. وہ کیسے؟ بیکاز وہ ذکر کرتا ہے کلاڈ پیپل اباؤٹ دا پرسنالٹی آف دیئر ہوسٹس, اپنی جو میزبان ہیں یعنی مسز سالٹ پین جیگو جو ہے اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بات کرتا ہے. پرسنالٹی کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے؟ بریلینٹ وومن, level-headed, a clear thinker, knows exactly when to take up an individual or cause, exactly when to let him or it drop. وہ کہہ رہے کہ کیا کمال کی خاتون ہے, بہت ہی کام, سینسیبل, کلیئر سوچنے والی. ان کو واقعی پتہ ہوتا ہے کہ کس شخص کو یا کسی کام کو کس وقت پک کرنا ہے, اور ایگزیکٹلی اس عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ کب کسی شخص کو یا کسی کام کو چھوڑ دینا ہے. انفلوئنشیل ویمن, بہت ہی زیادہ با اثر خاتون ہیں. I wouldn't dare upset her, میں تو بھئی ہمت نہیں کر سکتا ان کو پریشان کرنے کی. But too restless, لیکن بڑی بے سکون ہے, مطلب restless ہے. No repose, بالکل بھی آرام نہیں کرتی ہیں. Good appearance, ان کی appearance بہت اچھی ہے. Till she made that idiotic change, مطلب وہ کہہ رہے بہت اچھی دکھتی تھی جب تک انہوں نے ایک چینج نہیں کر لیا تھا. اب
चेंज वर्ड क्लिक करता है स्लेदर बॉय को। क्या चेंज किया भाई उन्होंने? चेंज क्यूर्ड स्लेदर बॉय, व्हाट चेंज? क्या चेंज किया भाई उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में? जी यहाँ पे अब एक मज़े की चीज़ खुलने वाली है, कोई राज खुलने वाला है भाई। व्हाट डू यू थिंक, बर्टी एक्चुअली बेटा है या नहीं है मिसेस सॉल्ट-एंड-जगो का? सो अभी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पता चलता है। व्हाट चेंज, क्या चेंज? यू डोंट मीन टू से ओह ऑफ कोर्स यू हैव ओनली नोन हर जस्ट लेटली, कि अभी तो तुमने जाना है उनको, हाँ तुम्हें नहीं पता होगा। शी यूज्ड टू बी ब्यूटिफुल, हैव ब्यूटिफुल डार्क ब्राउन हेयर विच वेंट वेरी वेंट विद हर फ्रेश कम्प्लेक्शन। जी क्या कहा था बर्टी ने कि मेरी मदर कैसी दिखती हैं? उसने कहा था कि मेरी मदर के डार्क ब्राउन हेयर हैं और फ्रेश कम्प्लेक्शन है, जैसा कि उसका था। मतलब उसने ठीक कहा था। देन वन डे अबाउट 5 days ago, लेकिन 5 हफ्ते पहले एक दिन फिर क्या हुआ? शी इलेक्ट्रीफाइड एवरीबडी, उसने सबको झटका लगा दिया बाय अपीयरिंग एज अ ब्रिलियंट ब्लॉन्ड। पहले डार्क ब्राउन हेयर थे, लेकिन एक दिन वो अपीयर एज ब्रिलियंट ब्लॉन्ड, यानी बिल्कुल ही वो लाइट कलर के बालों के साथ वो एकदम अपीयर हुई। क्वाइट ruined हर लुक्स। अब आगे वो अपनी कमेंट्री कर रहा है कि भाई उस बालों की वजह से उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल तबाह हो गई है। Here we are, ये लो जी हम पहुंच गए हैं। अच्छा जी, क्या लगता है आपको? मुझे तो लग रहा है कि पहले दोनों स्टैम्प्स भी देख ली, मतलब बर्टी की पहली बात सही हो गई कि उनकी फैमिली में 2 क्रस्ट्स हैं। सेकेंडली बर्टी ने कहा था कि मेरी मदर के डार्क ब्राउन हेयर हैं और फ्रेश कम्प्लेक्शन, उसकी दूसरी बात भी ठीक हो गई। सो इट मीन्स बर्टी वॉज एक्चुअली सन ऑफ मिसेस सॉल्ट-एंड-जगो। अब स्लेदर बॉय को तो जैसे सांप सूंघ गया, अब वो बिल्कुल नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल ही सुन हो चुका है, उसे कुछ नहीं पता अब क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा क्लॉड पीपल थोड़ा सा सेंसिबल हुआ है। आगे क्या कह रहा है वो? हेयर वी आर, ये हम पहुंच गए। आई से व्हाट्स द मैटर विद यू, यू लुक रादर इल। वो कह रहा है तुम्हें क्या हुआ है? जब सब कुछ हो चुका है तब क्लॉड पीपल को अंदाज़ा हो रहा है कि वो कह रहे हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम तो बीमार दिख रहे हो। बीमार क्या दिखना है, उसकी बेचारे की हवाइयाँ उड़ गई हैं कि एक्चुअली बर्टी, जिसको वो बड़ी चालाकी से ये साबित कर चुका था कि वो मिसेस सॉल्ट-एंड-जगो का बेटा नहीं है, असल में वो मिसेस सॉल्ट-एंड-जगो का बेटा ही था। अब स्लेदर बॉय स्टे किए हुए हैं ट्यूसडे तक मिसेस सॉल्ट-एंड-जगो के पास, और मिसेस सॉल्ट-एंड-जगो की गुडविल हासिल करना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसी सिचुएशन में मंडे को जब उसके सामने आ जाएगा बर्टी, और जब वो अपनी मदर को बताएगा कि इस शख्स ने मेरी हेल्प नहीं की थी, तो तब क्या होगा? सो Slither boy was silent and this is the reason he looked ill. उसको पता है कि वो सारी गेम बिगाड़ चुका है। सो कैसी लगी भाई स्टूडेंट्स आपको ये शॉर्ट स्टोरी? आई होप सबको पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है शॉर्ट स्टोरी जी। अब चूँकि हम टेक्स्ट पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम इस चैप्टर के MCQs की तरफ चलते हैं। Let's move toward MCQs and open your notes. आपने अपने नोट्स ओपन करने हैं अपने सामने, उसमें तमाम MCQs दिए गए हैं, उनके करेक्ट आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी, जस्ट स्टेटमेंट्स के साथ मैंने आंसर्स मेंशन कर दिए हैं ताकि हम एक दफ़ा से इनको रीड आउट कर लें। आपको पता है एग्ज़ाम में आपके 20 MCQs आएंगे और हर MCQs की आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। यू नीड टू पिक द करेक्ट वन। एक और बात बताती चलूँ, MCQ जब आप अटैम्प्ट करते हैं पेपर में, तो अगर आप गलती से मतलब बाय मिस्टेकनली आप गलत ऑप्शन को चूज़ कर देते हो और उसके बाद आपको सही आंसर याद आ जाता है, तो डबल मार्किंग के 0 मार्क्स मिलते हैं। सो आपने MCQs को अच्छे से याद करना है ताकि आप जब सॉल्व करो अपने MCQs को तो आपसे कोई भी गलती ना हो। पढ़ना शुरू करते हैं MCQs को। अ शॉट इन द डार्क हैज़ बीन रिटन बाय हेक्टर ह्यू मनरो। आपने इसको ह्यूज नहीं पढ़ना, इट इज़ ह्यू। हेक्टर ह्यू मनरो
Hector Hugh Munro wrote under the pen name. उसका सिनोनिम क्या था? साकी. Acquaintance मैंने आपको चैप्टर के रीडिंग के दौरान भी बताया था, ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी जान पहचान हो, क्लोज फ्रेंडशिप ना हो, सो फेमिलियरिटी. एस्ट्यूटनेस इसका मतलब होता है चालाकी, मतलब तेज़ शातिर दिमाग होना, सो क्लेवरनेस. डिसअरे का मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज, सॉरी, चीज़ें जो कि अरेंज ना हो प्रॉपरली, सो अनटाइडी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड. देन द वर्ड इज सडेटली मीन्स कामली एंड अनहरिडली, मतलब बड़े पुरसकून वे में काम करना. Vigorous is energetic. Informal words and expressions are used in slang language. Slang language यानी ऐसी ज़ुबान जिसमें informal words यूज़ किए जाते हैं. एक होती है slang language basically और दूसरी होती है standard language. Standard language को हम यूज़ करते हैं लिटरेचर में यूज़ करते हैं, हम न्यूज़पेपर में यूज़ करते हैं, न्यूज़ में यूज़ करते हैं, रेडियो टेलीविज़न पे इन पे हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बोलने में हम स्लैंग यूज़ करते हैं. लाइक अगर हम कहें रोटी छोटी नहीं पकानी, इस किस्म के अल्फाज उर्दू में, सो इस तरह की कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी होती हैं जिसको हम, जैसे आजकल बड़ा वर्ड है यूज़ होता है कॉमन तौर पे गॉश, ओ माय गॉड की जगह ओ गॉश, GOSH, पता होगा आप सबको, माशाल्लाह सभी एडवांस बच्चे हैं. सो गॉश इज़ अ स्लैंग वर्ड, ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं. देयर इज़ अ टिंज ऑफ कोल्डनेस इन हिज वॉइस. किसकी आवाज़ में सर्दमहरी आ गई थी? स्लेदर बाय की. ही वॉज सर्चिंग, वो ढूंढ रहा था. ही बात हो रही है बर्टी की. फ्यूरियसली, गुस्से के साथ चीज़ें ढूंढ रहा था. ही डग अ 6 penny coin आउट ऑफ हिज वेस्ट कोट पॉकेट, और वो उसको निकालता था और बार बार देखता था क्योंकि उसके पास सिर्फ वो 6 penny ही बचे थे. जी तो स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीटेड first chapter of Oxford Modern English named as A Shot in the Dark. उसको आज हमने रीडिंग कंप्लीट की है. आई होप सबको पसंद आया होगा. ये इसकी जो शॉर्ट स्टोरी है बहुत ही मज़े की स्टोरी थी. इसमें ह्यूमर भी था, सस्पेंस भी था. सो इट वाज अ कंप्लीट पैकेज टाइप स्टोरी. MCQs इसके हमने पढ़े हैं. आज आपने सिर्फ MCQs को लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है. और एक आपका होमवर्क ये होगा कि आपने अपने जो हमने टेंसेस 2 कर ली हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ज़्यादा नहीं तो दोनों टेंसेस के जस्ट 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. दैट्स इट. जी तो अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपस में. छुट्टियां हैं. छुट्टियां आपको नहीं, हम सबको स्लगिश बनाती हैं, सुस्त हो जाते हैं, स्पेशली सुबह उठने के मामले में. बहुत दफ़ा नमाज भी मिस कर देते हैं. इंसान है ना, गलतियां करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. अर्ली उठें, नमाज पढ़ें, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं तो एक्सरसाइज करें, बिकॉज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं. सो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको हेल्दी रखती हैं, फ़िट रखती हैं. थोड़ी बहुत लाइट से एक्सरसाइज किया करें, अर्ली उठा करें, नमाज़ पढ़ने के बाद ही थोड़ी सी एक्सरसाइज करें. अगर बाहर नहीं जा सकते, व्हाई नॉट ऑन द रूफ टॉप, आप अपने घर की छत पे जा सकते हैं और कोई भी थोड़ा बहुत खुला सा एरिया अपने घर में, वहाँ पर एक्सरसाइज करना शुरू करें. अपने आप को हेल्दी रखें. हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड. सो सेहतमंद जिस्म होगा तो ही दिमाग भी अच्छे से काम करेगा. हेल्दी डाइट लें, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, सबका इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग का ख्याल रखें. खुश रहें, आबाद रहें. अल्लाह हाफ़िज़.